Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to another educational video. Dear viewers, in this video you will learn the most important in English grammar, present indefinite tense. Dear viewers, जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप इसको परफेक्टली सीख लेते हैं तो आपका बाकी के टेंसेस का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मजीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। The simple present is a verb tense used to talk about conditions or actions happening right now or habitual action. यानी इस टेंस में मौजूदा ज़माने के एक्शंस या वाक़यात और ऐसे एक्शंस जो आदतन या रूटीन वाइज सरअंजाम पाते हैं ट्रांसलेट होते हैं। इसके बाद ना सिर्फ इस टेंस की बल्कि किसी भी टेंस के किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ और वो है इस टेंस की पहचान। क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि वो किस टेंस का फिक्रा है तो हम एग्जैक्टली करेक्ट टेंस में कैसे ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो इस टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं जिनकी मदद से हम फौरन जान लेते हैं कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और वो ये हैं। यानी उर्दू फिक्रे के आखिर में अल्फाज ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ वगैरह आता है। कुछ मिसालें हैं, अली गाड़ी चलाता है, यानी इसमें ता है एंड पे आ गया। मुसलमान नमाज अदा करते हैं। नेक्स्ट है जी यूजेज। It is used in present, however there is no definite time limit given to it being accomplished. It can also be used to express true events, near future, habit, nature. यानी प्रेजेंट में होने वाले ऐसे एक्शन जो बगैर एक डेफिनेट टाइम के आदतन या फितरतन सरअंजाम पाते हैं, उनके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस टेंस की पहचान और इसके मुताबिक दी गई मिसालों को यूजेज और इसकी दी गई डेफिनेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे कंसेप्ट में और भी क्लैरिटी आएगी। यानी मिसालें देखें दोबारा। अली गाड़ी चलाता है, अम्मी खाना पकाती हैं, मुसलमान नमाज अदा करते हैं। तो ये सारे काम हमारे यूजेज में दिए गए पॉइंट के साथ मैच होते हैं। इसके बाद अगला और सबसे जरूरी काम कि हम इस टेंस के फिक्रे को पहचान लेने के बाद कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जी। हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखें तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूलाज टू चेंज द उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यानी हमारे पास उर्दू में मौजूद सिंपल सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दो फार्मूलाज हैं फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि प्लूरल सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं कौन कौन से जी। आई, we, you and they, और some plural nouns, for example boys, men। अच्छा, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम अपना जो फार्मूला है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स वाला लगाएंगे। फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जबकि अगर सिंगुलर यानी ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन ये वाले सब्जेक्ट्स आ जाएं तो स्ट्रक्चर और फार्मूला हमारा कुछ यूं होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस और ईएस एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले में दिए गए वर्ब के साथ लगने वाले एस और ईएस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी अगर हम इस टेंस में एस और ईएस का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर पाते तो हमारा ट्रांसलेट किया हुआ पूरे का पूरा फिक्रा किसी भी सूरत करेक्ट नहीं होगा। इसको पहचानने और फर्क रखने का सबसे मौजूद और आसान तरीका दिए हुए सब्जेक्ट्स ही हैं। यानी अगर आप ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन ये सब्जेक्ट्स को फॉलो करते हुए ही अगर आप वर्ब को एस और एस लगाते हैं या नहीं लगाते तो फिर भी आपका फिक्रा ठीक बन जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इंग्लिश फिक्रा लिखने से पहले ही उर्दू फिक्रा देखते ही हमें पढ़ते ही पता लग जाए कि ये फिक्रा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है कि प्लूरल सब्जेक्ट वाला, तो इसका भी तरीका मौजूद है। अगर आपका फिक्रा लफ्ज ता है या ती है, इन दोनों में से किसी पर खत्म हो रहा है, याद रखना है ता है या ती है, इन दोनों में से किसी पर खत्म हो रहा है तो सिंपल है वो फिक्रा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट वाला ही होगा। कैसे? एग्जाम्पल ले लें, अली गाड़ी चलाता है।
इसमें लफ्ज ता है एंड पर आ रहा है। अगर इंग्लिश में देखें, हम इंग्लिश के सब्जेक्ट को देखें तो अली हमारा एक सिंगुलर नाउन है, तो इसको हम सिंगुलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए भी ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट हम इन दोनों डिफरेंसेस के साथ कुछ मिसालें देखें। सिंपल सेंटेंसेस विद उर्दू एग्जांपल्स। जी, फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। इसमें देखें हम, दी बॉयज फ्लाई काइट्स। अगर हम स्ट्रक्चर को माइंड में लाएं तो स्ट्रक्चर हमारा था यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें देखें हमने सब्जेक्ट दी बॉयज को लेते हुए आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एस और ई एस लगाई और एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल आपके पास है, तारे आसमान पर चमकते हैं, द स्टार्स शाइन इन द स्काई। एंड देन हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट डेली। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट अगेन सिंपल सेंटेंसेस विद उर्दू एग्जांपल्स, बट यहाँ पर फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ये जो फिक्रात हम करेंगे, अब हमने जो दूसरे नंबर पर अपना स्ट्रक्चर सीखा है वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाने वाला, तो अब जो हम एक उर्दू एग्जांपल्स को इंग्लिश में सॉल्व करेंगे वो उस स्ट्रक्चर वाली होंगी। वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस जो लगाया था वो मेक के साथ हम लगा चुके हैं यहाँ। नेक्स्ट है जी, आदिल हमेशा सच बोलता है, आदिल ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। इसमें हमने जो एग्जाम्पल उर्दू में डिस्कस की थी कि एंड पर ता है और ती है, तो दोनों फिक्रात आप देख सकते हैं, ता है और ती है आ रहा है और स्टार्ट हमारा हो रहा है एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो दोनों तरह से हम प्रूव कर रहे हैं कि हमारा जो फिक्रा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला है और वर्ब के साथ हम एस और ई एस को ले रहे हैं। देन है जी हमारे पास, अकरम अपने वालिदैन का हुक्म मानता है, अकरम ओबेज हिज पेरेंट्स। एंड लास्ट वन इज, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है, द पुअर मैन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है जी, हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी ऐसे फिक्रात जिनमें किसी काम की नफी की गई हो। तो सबसे पहले है जी, हम कैसे नेगेटिव फिक्रात को ट्रांसलेट करेंगे। वी हैव अ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज एंड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज को यूज करेंगे। एक्चुअली में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू ही होता है, बट व्हेन वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट वाला कोई केस आएगा तो उसके वर्ब के साथ जो वीडियो में पीछे हम देख चुके हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं, वो एस और ई एस हम डू के साथ लगाएंगे, वो डज बन जाएगा। एंड देन नॉट और देन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज के साथ आएगी, उस वक्त हम एस और ई एस यूज नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। लड़के अपना काम नहीं करते हैं, द बॉयज डू नॉट डू देयर वर्क। ये लड़का शोर नहीं करता है। इस एग्जाम्पल में दिस बॉय डज नॉट, यहाँ पे हमने डू नॉट नहीं लगाया, डज नॉट लगाया और आगे वर्ब के साथ हमने एस और ई एस को पुट नहीं किया। तो वही स्ट्रक्चर में हमने जो बात की है कि वर्ब की फॉर्म के साथ जो एस और ई एस लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, हम उस एस और ई एस को डू के साथ लगा के इसको डज बना देते हैं। तो जो वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस जो होता है वो हमारा खत्म हो जाता है। इस तरह से ये फिक्रा हमारा बना, दिस बॉय डज नॉट मेक अ नॉइज। एंड देन, तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। वो बालों को कंघी नहीं करती है, शी डज नॉट कॉम्ब हर हेयर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिक्रात। तो सबसे पहले वी हैव अ स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, डू डज हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने जो डू और डज यूज किया, सेम एज इट इज यही डू और डज हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज कर चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो डू और डज का फार्मूला हमने यूज किया कि डू कहाँ पे आना है और डज कहाँ पे आना है, वही फार्मूला हम, वही स्ट्रक्चर और वही रूल रखते हुए डू और डज को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जी, क्या तुम अपनी गलती तस्लीम करते हो, डू यू एडमिट योर मिस्टेक। क्या वो सुबह जल्दी उठता है,
डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में डू और डज का कंपैरिजन करें अगर हम, तो डज वाला जो हमारा फिक्रा है वही फिक्रा हमारा सिंगुलर सेंटेंस वाला फिक्रा है। सिंगुलर स्ट्रक्चर्स में जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के फॉर्म के साथ एस और एस लगा चुके हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डज नॉट यूज करते हुए वर्ब की फॉर्म का एस और ई एस खत्म कर चुके हैं, और अब इंटेरोगेटिव में भी डज के साथ हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं पुट किया। एंड देन क्या वो किसी की परवाह करते हैं, डू दे केयर फॉर एनीवन। एंड लास्ट वन इज क्या वो हर रोज सैर को जाता है, डज ही गो फॉर अ वॉक डेली। नेक्स्ट है जी, हाउ टू चेंज इनटू इंग्लिश नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया मनफी मिक्स फिक्रात। सबसे पहले वी हैव स्ट्रक्चर टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। डू और डज आर हेल्पिंग वर्ब्स, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको सीखने की ट्राई करते हैं। क्या परिंदे बाग में नहीं चहचहाते हैं, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखें, डू इज योर हेल्पिंग वर्ब, द बर्ड्स सब्जेक्ट, नॉट आ गया, उसके बाद चिर्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन एंड पे ऑब्जेक्ट इन द गार्डन। नेक्स्ट फिक्र है आपके पास, क्या हमारी टीम ये मैच नहीं जीतती है, डज और टीम नॉट विन दिस मैच। एंड लास्ट वन इज क्या ये लड़का हर रोज स्कूल नहीं जाता है, डज दिस बॉय नॉट गो टू स्कूल डेली। इसके साथ ही टेंसेस की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची। वीडियो के बारे में राय और टॉपिक को लेकर सवालात कमेंट बॉक्स में लाजमी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।